हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और ये चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। आपका क्वेश्चन है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। याद रखिएगा, परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। आपका क्वेश्चन है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो याद रखिएगा, भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। आपका क्वेश्चन है, यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। याद रखिएगा, आत्म तत्व की शिक्षा दी। किस चीज़ का शिक्षा दी? तो आत्म तत्व का शिक्षा दी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत भूमि किससे सेवित है। आपका क्वेश्चन है, भारत भूमि किससे सेवित है। याद रखिएगा, सागर, पर्वत, झरना, ये उपयुक्त सभी चीज से सेवित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सत्य से किसका रास्ता प्रशांत होता है। आपका क्वेश्चन है, सत्य से किसका रास्ता प्रशांत होता है। याद रखिएगा, देवलोक का रास्ता प्रशांत होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। आपका क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा, महर्षि वेदव्यास है। कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अणु से छोटा कौन है। आपका क्वेश्चन है, अणु से छोटा कौन है। तो याद रखिएगा, आत्मा है। कौन है? तो आत्मा है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। आपका क्वेश्चन है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। बताइए कमेंट करके, क्या स्थित है। तो याद रखिएगा, आत्मा स्थित है। क्या स्थित है? तो आत्मा स्थित है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसकी जय नहीं होती है। आपका क्वेश्चन है, किसकी जय नहीं होती है। तो याद रखिएगा, असत्य की जीत नहीं होती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। आपका क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। तो याद रखिएगा, 24 महिलाओं की वर्णन है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन गीत गाते हैं। आपका क्वेश्चन है, कौन गीत गाते हैं। तो याद रखिएगा, कौन गीत गाते हैं। तो देवतागण गीत गाते हैं। वो किस चीज़ का गीत गाते हैं। तो भारत की गीत गाते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। आपका क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। बताइए कमेंट करके, कौन प्रसिद्ध था। तो याद रखिएगा, विद्यापति प्रसिद्ध था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहती नदी कहाँ मिलती है। आपका क्वेश्चन है, बहती नदी कहाँ मिलती है। तो याद रखिएगा, समुद्र में मिलती है। कहाँ पे मिलती है। तो समुद्र में मिलती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जनक की सभा में। आपका क्वेश्चन है, जनक की सभा में सत्यार्थ शुक्ली कौन सी विदुषी रहती है। आपका क्वेश्चन है, जनक की सभा में सत्यार्थ शुक्ली कौन सी विदुषी रहती थी। बताइए कमेंट करके, कौन सी विदुषी रहती थी। याद रखिएगा, गार्गी रहती थी। कौन रहती थी। तो गार्गी रहती थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। आपका क्वेश्चन है, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। याद रखिएगा, किसका सिद्धांत है। तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है। आपका क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है। तो याद रखिएगा, हिरमानीय पात्र से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है। तो हिरमानीय पात्र से ढका हुआ है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है।
आपका क्वेश्चन है उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा परमात्मा का वर्णन किया गया है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? आपका क्वेश्चन है अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो याद रखिएगा 5 महिलाओं का वर्णन है। कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो 5 महिलाओं का वर्णन है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? आपका क्वेश्चन है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो याद रखिएगा मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन थे? आपका क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन थे? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद थे। कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।